2000 केस, मैं इस केस पे अब बात भी नहीं करना चाहता। मैंने एक लाइव सेशन देखा 2000 का, जिसके बाद मैं मजबूर हो गया हूँ। एक तरफ खुशी हुई और एक तरफ अफसोस हुआ। खुशी इस बात पे हुई कि 2000 खुश हैं, अफसोस इस बात का हुआ जब वो अपने वालिदैन को तनकीद का निशाना बनाती रही। बेटा, जब वालिदैन अगर कुछ बुरा भी कर दें तो जरूरी नहीं होता कि सड़क के ऊपर ला के उनको जलील किया जाए, रुस्वा किया जाए। अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशर दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा 2000 केस। मैं इस केस पे अब बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन आज मैंने एक लाइव सेशन देखा 2000 का, जिसके बाद मैं मजबूर हो गया हूँ। इस लाइव सेशन के अंदर क्या ऐसा मसला है कि मुझे बात करना अब ज़रूरी हो गया मेरे लिए। वो सारी बातें मैं आज की इस वीडियो में करूँगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को और आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करके तमाम मुस्तंद मालूमात आप तक पहुँच सकती हैं और तजिए भी आप सुन सकते हैं। मैंने जुनैरा हमारी यूट्यूबर हैं और एक्ट्रेस हैं, उनकी मैंने वीडियो देखी, एक लाइव सेशन मेरी नज़र से गुजरा और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि दुआ ज़हरा जो हैं, एक तरफ खुशी हुई और एक तरफ अफसोस हुआ। खुशी इस बात पे हुई कि दुआ ज़हरा खुश हैं, एक बेटी जो हज़ारों मील दूर से आई और अब किसी एक अनजान घर में पहुंची, और अगर वो मुतमिन नज़र आ रही थी। मैंने उनके जो बॉडी लैंग्वेज देखी, उनके सवाल और जवाब और सेशन देखा, उससे अंदाज़ा हुआ कि वो बड़ी पुरएतमाद हैं और वो अपने घर में खुश हैं। इस बात पे मुझे ये है कि चलो ये बच्ची खुश तो है, कि इस बात पे मैं मुतमिन हुआ। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि जो भी है बहरहाल वो उसके वालिदैन हैं, और बड़ा अजीब लगा कि जब वो अपने वालिदैन को तनकीद का निशाना बनाती रहीं। बेटा, जब वालिदैन अगर कुछ बुरा भी कर दें तो ज़रूरी नहीं होता कि सड़क के ऊपर ला के उनको जलील किया जाए, रुस्वा किया जाए। आपकी ये बातें आपकी वालिदा जब आपके वालिद सुनते होंगे तो बहुत हर्ट होते होंगे। मेरा ये ख्याल है कि अगर आपने कोई स्टेप ले लिया है तो ठीक है, आपने शादी कर ली, आपने निकाह कर लिया, आप वहाँ से आ गए, उनकी मर्ज़ी के बगैर आ गए। जिस तरह से दुआ ज़हरा ने अपनी वीडियोज़ में कहा कि वैलेंटाइन डे वाले दिन उसको मारा गया, पीटा गया, और उसने ज़हीर के बारे में पहले ही बता दिया था वालदा को। अगर तो ये सारी बातें बच्ची सच कह रही है तो फिर अफसोस भी होता है कि जो उनकी वालदा हैं, उन्होंने इस हकीकत को तस्लीम क्यों ना किया। ये जो साल हैं, ये जो माशरा है, चेंज हो गया इन सालों में। अब बच्चे मुख्तलिफ तरह से रिएक्ट करते हैं अगर आप बच्चों को रोकें और समझाएं ना। तो अगर ये बात सच है, क्योंकि दुआ के जो वालिदैन हैं वो तो इस बात को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, ज़हीर के बारे में वो जानते भी नहीं थे, इस बच्ची के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, ये पबजी खेलती थी सिर्फ। तो ये तो उनके माँ बाप का मौक़िफ़ है, लेकिन अगर बच्ची का मौक़िफ़ मान लिया जाए सच, तो इस बात पे भी अफसोस होता है कि काश ये बखेरा इतना ना होता। पहले तो लोग परेशान हुए कि एक बच्ची गायब होगी दिन दिहाड़े, और फिर ये परेशान हुए कि एक बच्ची एक लड़के के लिए इतनी जज्बाती हो गई। उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स के भी नाम लिए और वो कहा कि वो मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो मेरी तो अब उनसे भी रिक्वेस्ट है इस वीडियो के ज़रिए कि वो यूट्यूबर्स भी बाज आ जाएं। अब इस केस को ख़त्म कर दिया जाए, या उनके वालिदैन जो भी कार्रवाई करवा रहे हैं, कानून के ज़रिए रास्ता ले रहे हैं, उनको लेने दें। अब इस बहस से निकल आए हम किसी तरीके से। और ख़ास तौर पे जो ज़हीर है, आपको ये बातें तो नागवार गुजरती हैं, मैंने जब भी देखा है। ज़हीर और उसकी जो रिश्ता उन दोनों का जुड़ गया है, उसको देखें आप कि अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या मार्जिन है। क्या इन पे तनकीद करेंगे, बुरा भला कहेंगे। एक बच्ची है, वो अपनी ज़िद पे है, वो फैसला कर चुकी है, वो अपने फैसले को मनवा भी चुकी है, अपने फैसले पे खड़ी हुई है। आप क्या कर सकते हैं। आप ज़हीर को जितना बुरा भला कहेंगे, इस बच्ची के दिल में उतनी नफरत बढ़ती जाएगी आपकी। और बच्ची ने कहा कि आप मेरे हस्बैंड की इज्जत करें। वो ख़ास तौर पे 2-4 यूट्यूबर्स का नाम लिया कि आप मेरे हस्बैंड की इज्जत नहीं कर रहे। मैंने पहले भी कहा था, ये बच्ची जो कहती है वो मनवा के छोड़ती है, और ये बच्ची आम बच्चियों की तरह नहीं है, ये थोड़ी सी ज़िद्दी वाक़या हुई है। और इस बात का उसकी वालदा को अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा, जिन्होंने उस बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया है। आप ये देख सकते हैं, बस एक बच्ची से भी इसी तरह से कहेंगे कि कम अज़ कम जो ये रसवाई और जो ज़िल्लत है, इसको अपने वालिदैन की तरफ नहीं मोड़ना चाहिए।
آپ اپنی زندگی کا ایک موڑ لو. میں نے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو بنا کے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اپنا یوٹیوب چینل بنانے جا رہے ہیں، اور آج وہ خبر بھی سچ ثابت ہو گئی. اور لائیو بھی آپ نے دیکھ لیا، بچی جو ہے کہیں سے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئی تھی، اس نے لائیو سیشن کیا، سوالات کے جواب دیے، بڑے پراعتماد تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ زبردستی نہیں، یہ بچی تو اس گھر والوں سے بھی زیادہ پراعتماد نظر آتی ہے. اور آپ دلچسپ دیکھیں، دلچسپی یہ ہے کہ اس کے گھر والوں سے زیادہ وہ بچی بولتی ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ میں کیوں آئی تھی اپنے گھر سے، میں ظہیر سے پیار کرتی تھی، میں نے اپنی والدہ کو بتا دیا تھا، لیکن انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا. میں اپنی آنے والی ویڈیوز میں بہت سی چیزوں کو سامنے لانے کی کوشش کروں گا، اور لیکن ابھی تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے. اور یہ جتنی بھی حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لوگ ایک ہی بات بار بار دہراتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ آخر کھل کے ظہیر کی مخالفت کیوں نہیں کرتے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس کے اقدام کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کر لیں، آج نہیں تو کل یہ آپ کو تسلیم کرنا ہی پڑے گی. آپ نہ کریں تو لہذا بات ہے، کسی کی آنکھیں بند کر لینے سے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی منظر نہ ہو رہا ہو. اپنے میزبان فرق اڑائج کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.